डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स जो एलिमेंट मैथमेटिक्स है 11th क्लास का उसकी एक्सरसाइज 7.2 करते हैं, जो कि बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर है। तो देखिए इसका जो पहले जो इसमें फार्मूला यूज है वो देखिए। जैसे इसमें जनरल टर्म का फार्मूला है, पहले जनरल टर्म, तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम a प्लस बी का एक्सपेंशन करते हैं तो वो आता है NC0 a रेज़ टू पावर n प्लस और इंटू में a b रेज़ टू पावर 0 प्लस NC1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 b रेज़ टू पावर 1। मीन्स a की पावर डिक्रीज होती जाएगी और जो b की पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा n आ जाएगा और a रेज़ टू पावर 0 और b रेज़ टू पावर आ जाएगा n। तो देखिए ये आ गया इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके बाद अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म देखें, देखिए उसको मान लिया हमने रिप्रेजेंट कर लिया t1 से। सो t1 इंडेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये 0+1 को ये 1 ही आएगा, तो इसका ये जो फार्मूला आएगा उसका आएगा NC0, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर 0। ऐसे अगर हम यहाँ से t2 निकालें मीन्स t1 + 1, तो वो क्या आएगा NC1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और b रेज़ टू पावर 1। ऐसे ही अगर हम t3 निकालें तो वो आएगी t2 + 1 NC2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 और b रेज़ टू पावर 2। तो इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखेंगे तो t ऑफ, मान लिया हमारे पास n+1 टर्म है, या जैसे हमारे पास r+1 टर्म है, तो वो आएगी, माने जनरल टर्म है हमारी, तो वो आएगी NCR और a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r। मीन्स ये हमारा जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला है TR+1, मतलब कि अर्थ जो टर्म है। तो देखिए जैसे यहाँ एक इंडेक्स यहाँ एक जहाँ जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ फिक्स में उससे नीचे एक कम आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 1, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 2। तो सेम अगर यहाँ TR+1 है तो यहाँ एक से एक कम R आ जाएगा, और a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r। तो देखिए ये था जनरल टर्म का फार्मूला। उसके बाद है इसमें मिडल टर्म। तो अब देखिए मिडल टर्म निकालने के लिए इसके दो केस हैं। केस 1, इफ़ n इज इवन, कि अगर n कोई इवन नंबर है तो मान लिया उसमें k टर्म्स हैं, n इवन है, तो देखिए n क्या होगा, इक्वल टू होगा 2k फॉर सम k, कि k यहाँ पर कोई इंटीजर होगा और n होगा इक्वल टू 2k, क्योंकि n जो है इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद जैसे अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है तो सॉरी अगर इसमें n है, पावर जो है अगर वो n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितनी आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n+1। उसके बाद तो टर्म्स n+1 तो कितना आ जाएगा 2k+1। देखिए तो जैसे यहाँ टर्म्स है, मान लिया x, ये मान लिया ये है k टाइम्स, ये है k टाइम्स, फिर ये है k टर्म्स है, ये इनको k टर्म्स मान लिया हमने। उसके बाद देखिए इसके बाद एक टर्म्स बीच में है, उसके बाद है फिर से x, ये भी देखिए कितनी है, ये भी है k टर्म। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अगर ये k टर्म्स है तो ये बिल्कुल बीच में, कि ये और ये टर्म बनेगी k+1 टर्म, k+1 टर्म। तो वो निकालने कैसे, देखिए यहाँ से k कितना आएगा हमारे पास, अगर n इक्वल टू 2k है तो k आएगा हमारे पास n/2, और k+1 जो आएगा वो आ जाएगा n/2 + 1 मीन्स 2 एलसीएम आ गया, और n+2/2, तो क्या आ जाएगा
मिडिल टर्म आ जाएगी ये वाली टर्म, मीन्स टी एन प्लस 2/2th टर्म, ये वाली टर्म जो है वो आ जाएगी मिडिल टर्म, टी एन प्लस 1/2th टर्म। मीन्स जो अगर हमें एन की वैल्यू दी उसमें 2 ऐड करके फिर उस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो वाली टर्म हमने निकालनी है। केस 2 देखिए, अगर एन ओड है, एन इज ओड, अगर एन ओड है तो एन इक्वल टू आएगा 2k + 1। जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आएंगे 2k + 1, क्योंकि ओड नंबर है तो ओड नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है हम ऐसे ही करते हैं। तो अगर ओड टर्म्स हैं देखिए, तो मान लिया के टर्म्स इस साइड हो गई, x x x जैसे ये, और के टर्म्स होगी इस साइड, ये भी यहाँ पर होगी के टर्म्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2k है, 2k प्लस और 1 टर्म्स आएंगे अब इसमें ऐसे, तो और इसमें 2k अगर इसको k की फॉर्म में करें तो Tn+1 टर्म, तो टोटल टर्म आएंगे इसमें n+1 मतलब कि 2k + 2, तो 2k + 2 देखिए, k टर्म्स इधर k टर्म्स इधर, 2k + 2, तो दो टर्म आ गई ये। तो ये टर्म देखिए कौन कौन सी है, एक तो है ये 2 टर्म जो आ जाएंगे इसकी मिडिल टर्म आ जाएंगे अगर n ओड है, तो ये कौन कौन सी टर्म है, tk + 1 और tk + 2। तो tk + 1 अगर हम निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, देखिए ये आएगा इधर से k की वैल्यू आ जाएगी n-1/2, n-1/2 + 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 आ गया एलसीएम, तो ये n+1/2th टर्म। और अगर आ गया tk + 2, तो ये आएगा Tn-1/2 + 2, तो ये आएगा Tn+3/2। तो ये अगर हमारे पास n ओड है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, Tn+1/2 और Tn+3/2। तो देखिए ये 2 केस आगे ओड टर्म्स के। तो अब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट सम है वो है, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन of 2x² - 1/3x² और रेज़ टू पावर 10। देखिए तो अगर इसमें जनरल टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म का फार्मूला जो है वो बताया था, TR+1 = NCR और a⁻n-r और b⁻r। तो देखिए यहाँ n की जगह पर है 10, तो हम यहाँ TR+1 टर्म निकाल लेंगे, तो 10CR और a की जगह है देखिए 2x², तो 2x² इसकी पावर 10-r, और b जो है b हम अकेले जो 1/3x² है इसको b नहीं मानेंगे, ये जो माइनस है माइनस भी काउंट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 1/3x² और इसकी पावर r। तो ये आएगा देखिए 10CR और 2⁻10-r और x⁻ आ जाएगा 20-2r। तो ये माइनस सॉरी पहले आगे आ जाएगा इसमें, तो ये आएगा देखिए
एक्स रेज टू पावर -2r और 3 रेज टू पावर r। तो देखिए यहाँ पर अब इसको ऐसे करेंगे, जो अगर पावर सेम है, सॉरी अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, 2 रेज टू पावर 10 - r और x रेज टू पावर देखिए यहाँ है 20 - 2r, तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा -2r और ये ऊपर जाएगा 3 रेज टू पावर -r हो जाएगा, तो -10cr 2 रेज टू पावर 10 - r x रेज टू पावर आ जाएगा 20 - 4r और 3 रेज टू पावर आ जाएगा -r। तो ये आएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर।